91, इसमें आपको स्टार्स की अपीयरेंस दी है और सरफेस टेम्परेचर पूछा है. इट इज़ फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. सो फ्रॉम दिस चैप्टर यू नो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, wavelength is inversely proportional to temperature. So the star B is appearing to be red, so उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होगी, so उसका temperature सबसे कम होगा. TB is least in one option only, तो C is the answer for this question. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 160 में. 92 is from semiconductors. यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? सो NAND और NOR गेट्स are universal gates, so answer is B for this question. 93 is from KTG. ये समरी में ही फॉर्मूला मिल जाएगा आपको मीन फ्री पाथ का. आई हैव इंक्लूडेड द पैराग्राफ हेयर. द फर्स्ट पेपर ऑफ 2020 क्वेश्चन नंबर 155. इट इज़ the mean free path is inversely proportional to the diameter of the molecule. Yeah, D is right answer. 94 is from electromagnetic induction. आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो फ्लक्स आपको गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. यू विल गेट ईएमएफ टू बी 10t+3 एंड पुटिंग द टाइम टू बी 4 सेकेंड. यू विल गेट 40+3 43 वोल्ट द ईएमएफ. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 41 में. 95 इज़ फ्रॉम रोटेशनल मोशन. इन 2019 क्वेश्चन नंबर 21 आपको ये टेबल मिल जाएगा रोटेशनल मोशन चैप्टर में, जिसमें बताया गया है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो पुटिंग द वैल्यूज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. यहाँ एक बात का ध्यान रखना आपको, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई है. सो इसको 2π से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको रेडियन में मिल जाएगा. 60 से डिवाइड करिए, सेकंड में मिल जाएगा. सो आपको ऐसा यूनिट में पुट करना है सब कुछ. सो मल्टीप्लाई इट बाय 2π/60. द आंसर यू विल गेट इज़ 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 96 इज़ फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स. सेंट्रल मैक्सिमा का फेज डिफरेंस पूछा है आपसे. सो इट इज़ 0. ये डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी आपको. इंटेंसिटी हैज़ सेंट्रल मैक्सिमा एट फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0. सो डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 97 is of course gravitation chapter and it's a direct repeat of NTA अभ्यास. आपको ये मिल जाएगा NTA नीट टेस्ट 91 में क्वेश्चन नंबर 14. ये एग्जैक्टली रिपीट हो गया है क्वेश्चन. So answer is A for this question, and we'll do this question in detail when we'll do the chapter gravitation. 98 is from ray optics. 2018 क्वेश्चन नंबर 175 में मैंने मिरर इक्वेशन इंक्लूड किया. उससे होगा ये 1/v + 1/u = 1/f. आपको ऑब्जेक्ट दिया है 1.5f डिस्टेंस दूर. सो -1.5 डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का. कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी -f. इमेज का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, यहाँ से आ जाएगा -3f. डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 99 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको. ये यहाँ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 161. उसमें ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है. बाय द वे ये होगा ऐसे कि म्यूचुअल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. सो kq²/r² डिवाइड बाई m will give you the acceleration of electron. So answer is B for this question, putting all the values आपको जो क्वेश्चन में दी हुई हैं. 100th question is from current electricity.
एंड आपको ये सोल्व करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए. सो starting from A, first is 4 ohm and 4 and 8 are in series, so इनका हो गया 12 and 12 is in parallel with 6, so इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 12 6 72 डिवाइड बाई 18, 18 चौके 72, सो 4 ओम इनका इक्विवेलेंट हो गया. सो 4 और 4 8 और 4 8 4 4 8 और 8 16, सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. 101 इज फ्रॉम पीरियोडिक मोशन पूछ रहा है. सो इट इज़ ऑसिलेशंस चैप्टर. आपको बताना है कि पीरियोडिक मोशन कौन सा रिप्रेजेंट करता है. इनमें से ऑफ कोर्स साइन और कोसाइन फंक्शन ये तो एसएचएम ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीरियोडिक तो होगा ही. आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई हैव इंक्लूडेड दिस पैराग्राफ हेयर. 2019 क्वेश्चन नंबर 10. 102 इज फ्रॉम mechanical properties of fluids. Liquid that does not wet the solid if angle of contact is greater than 90. ये ऑब्ट्यूज होना चाहिए. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूज है तो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड. सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 103 इज़ अ रिपीट फ्रॉम 2006. आपको फॉरवर्ड बायस्ड डायोड बताना है. सो जिसका पॉजिटिव पी टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन नेगेटिव से, सो वो फॉरवर्ड होता है. सो एन हेयर इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पी टू पॉजिटिव. सो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया. 2006 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था. एन कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पी टू पॉजिटिव. So yeah, it's a repeat. 104 is from current electricity and 1988 में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है. इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, इन द PYQ ये दोनों जो बैटरीज हैं ये अपोजिट पोलैरिटी में लगी हैं. सो दे विल अपोज ईच अदर एंड इन द क्वेश्चन दे विल सपोर्ट ईच अदर. सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम है. सो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, मींस दिस 8 वोल्ट ये यहाँ करंट फ्लो कराना चाहती है और 4 वोल्ट यहाँ. सो दे विल अपोज ईच अदर. सो नेट EMF नेट पोटेंशियल हो जाएगा 8 में से 4 के 4 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस है इसका 12. सो इसका करंट आ जाएगा 1/3 एम्पियर. इससे ही क्वेश्चन ये हो जाएगा. Similarly, this question, both of them wants to follow current in the same direction, so they will support each other. Total potential हो जाएगा 4 + 2 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम. आंसर इज 6 या आंसर इज 1 एम्पियर फॉर दिस क्वेश्चन. 105 is from units and measurements. It is an example based. जो 7th एग्जाम्पल है इस चैप्टर में ये डायरेक्ट उसी के जैसा है, सिमिलर क्वेश्चन. इसमें सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है. सारी वैल्यूज़ को जोड़ के जितनी वैल्यूज़ हैं उनके नंबर से डिवाइड करिए, एवरेज वैल्यू आ जाएगी. फिर एवरेज वैल्यू को एक एक वैल्यू में से निकालिए, उनका सब्सट्रैक्शन कीजिए और उनका मैग्नीट्यूड लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द वैल्यूज़. और इन वैल्यूज़ का मीन लीजिए तो आपके पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर. एंड नाउ द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन एरर इनटू 100. सो पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट द आंसर टू बी 40/25, which is just less than 2 and just less than 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन है. सो आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन. 106 इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल दिया यहाँ. इट इज़ फ्रॉम
ऑल्टरनेटिंग करंट, या 7th चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो AC से है ये, डायरेक्टली एग्जांपल दिया हुआ है। सो आयरन रॉड इंसर्ट कर दी जाए अगर इंडक्टर में, सो ग्लो ऑफ बल्ब डिक्रीज कर जाएगा। सिर्फ यही पूछा आपसे क्वेश्चन में, ग्लो ऑफ बल्ब का क्या होगा। सो इट विल डेफिनेटली डिक्रीज। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 107, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको समरी में ही मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की दो सॉलिड कंडक्टर्स के लिए सेम मटेरियल है तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। दे हैव सेम लेंथ एंड हैव सेम रेजिस्टेंस। सो एरिया इज़ डिपेंडेंट ऑन 3 ऑफ दीज थिंग्स ओनली। अगर ये तीनों सेम हैं तो दोनों के एरिया का रेशो भी सेम होगा। सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। 108, इट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये एग्जांपल दिया हुआ आपको थर्ड, इसी के जैसा ये क्वेश्चन है। सो ये जो x के साथ टर्म होती है, इट इज़ k एंड 2π/k इज़ लैम्डा। सो यही इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। आपसे वेवलेंथ पूछी है, सो 2π/k इज़ वेवलेंथ, डिवाइडिंग 2π डिवाइड by the k given here 0.10⁻3, so the lambda is coming out to be 2 × 10⁻⁻3. A is the answer for this question. 109 is from electrostatic potential and capacitance। इसमें खाली आप इतना देख लीजिए कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इनसाइड द सेल, बस सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन यूज़ की आपको काम हो जाएगा। इन द फोर्थ ऑप्शन पोटेंशियल 0 बताया गया, इनसाइड सेल्स नहीं कांस्टेंट होता है। इन द थर्ड ऑप्शन ये डिक्रीजिंग होता दिखाया गया है, नहीं कांस्टेंट होता है। सेकंड में इंक्रीजिंग होता दिखाया गया है, नहीं कांस्टेंट होता है। सिर्फ ए ही ऑप्शन है जिसमें इनसाइड कांस्टेंट दिखाया गया है पोटेंशियल। सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ है 2021 क्वेश्चन नंबर 46 में। 110 इज़ फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला मिल जाएगा 1 - T2/T1 2018 क्वेश्चन नंबर 138 में। सो या इट डिपेंड्स ऑन बोथ सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर्स। दिस क्वेश्चन 111, इट इज़ सपोज टू बी फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स, लेकिन ये इतना इजी है दैट आई डोंट वांट टू पुट इट इन सेमी कंडक्टर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से ही होगा। कोलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड कनेक्टेड टू कलेक्टर सर्किट इज़ दिस मच। आपको कलेक्टर वोल्टेज दी है और लोड दिया है, और आपसे पूछा है कलेक्टर करंट। सो पोटेंशियल आपको दे दिया और रेजिस्टेंस आपको दे दिया। आपको करंट पूछा है तो पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज़ करंट। सो यहाँ से करंट आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। सो दिस मस्ट ईजी क्वेश्चन इज़ दिस। 112, टोटल एनर्जी पूछी आपसे। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा समरी में ही, थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। -13.6 इलेक्ट्रॉन मोल डिवाइड बाई n²। सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। 113, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला ये बहुत बार रिपीट होता है हर साल ही। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1.227 डिवाइड बाई √v इन नैनोमीटर। 2019 क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको बताया हुआ है ये कहाँ है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ये एग्जाम्पल। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डी बाय पुटिंग दिस वैल्यू। 114 इज़ फ्रॉम करंट रे ऑप्टिक्स। 2007 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन जो 2007 का क्वेश्चन है ये इवन डिफ़िकल्ट था। सो जो पेपर में आया है वो रिलेटिवली बहुत इजी है। इससे देखते हैं कैसे। 2007 वाले क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
निकालना था और आपको ये भी प्रेडिक्ट करना था कि क्रिटिकल एंगल कितना है। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया इसको, यहाँ जब 3 साइड होती है तो ये एंगल 37 होता है, अगर यहाँ 4 आ जाता तो ये 53 होता है। सो म्यू होता है 1/sin c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c टू बी 37 and sine 37 is 3/5, so mu comes out to be 5/3, and velocity in a medium is velocity of light divided by refractive index of the medium, so dividing the refractive index ये आपका आता वेलोसिटी। और जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है वहाँ आपको ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल दे दिया है, आपको निकालवाया नहीं है। सो उसने कैलकुलेशन ईजी कर दी यहाँ पे। साइन 45 इज़ 1/√2, सो म्यू यहाँ से आ गया √2, और आगे भी कैलकुलेशन नहीं करवाई आपसे। c डिवाइड बाई म्यू, आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। 115 आपसे पूछा है कि ये डेंसिटी और m किस के लिए स्टैंड करते हैं। तो ये इज मास डेंसिटी एंड मोलर मास, KTG से क्वेश्चन है 2020 क्वेश्चन नंबर 139 में मैंने पैराग्राफ इंक्लूड किया है। वहाँ जो क्वेश्चन आया था वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे बेस्ड था, आपसे डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया है। सो आंसर इज़ बी फॉर दिस क्वेश्चन। 116 इज़ फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स अगेन, 2018 क्वेश्चन नंबर 139 में मैंने आपको बताया है आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, और पैराग्राफ भी वहाँ होगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस पे ही जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है 2018 क्वेश्चन नंबर 131 आया हुआ है। सो आंसर इज़ बी फॉर दिस क्वेश्चन। 117 इज़ फ्रॉम न्यूक्लियाई चैप्टर। जो रेट होता है डीके रेट, ये लैम्डा टाइम्स एन होता है। लैम्डा इज़ 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ आपको गिवन है 1.4 10⁻17। पुटिंग द वैल्यूज़, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी आपको गिवन है इतने। सो पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर टू बी 10⁻4 बैक्रेल एज द एक्टिविटी। ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने ये फॉर्मूला इंक्लूड किया है, अगर आपको नहीं मिला न्यूक्लियाई चैप्टर में। R इज टू लैम्डा एन। 118 इट इज़ फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच। आपको हाइट बतानी है लिक्विड कॉलम की। इस लिक्विड के लिए आपको मरकरी की हाइट दी है 76 सेंटीमीटर, उसकी डेंसिटी भी दी है। सो आप कोई भी लिक्विड यूज़ कीजिए, अगर वो सही मेजरमेंट दे रहा है तो हाइट सेम होनी चाहिए, और हाइट का मेजर होता है प्रेशर। सो प्रेशर सेम होना चाहिए दोनों लिक्विड्स के लिए। सो H1ρ1G H2ρ2G के बराबर होना चाहिए। यहाँ से H2 निकाल लीजिए आप, वो आ जाएगा H1ρ1 डिवाइड बाई ρ2। सो यहाँ से हाइट इज़ कमिंग आउट टू बी 13.6 मीटर। आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। 119 इज़ फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई अगेन। गामा रेडिएशन में जो गामा एमिशन होता है उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर का क्या होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है, डीके करता है ग्राउंड स्टेट में, सो एक फोटोन एमिट करता है, इसी को बोलते हैं हम गामा डीके। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है गामा डीके में वो एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, इवन शॉर्टर देन एक्स रे। एंड इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया 120 की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो इट इज़ गामा रेज इवन शॉर्टर देन एक्स रेज। सो दिस प्रूव्स दैट द एग्जामिनर गिव्स क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से ही पैराग्राफ से दो दो क्वेश्चन लगातार आते हैं, नॉट फ्रॉम एनी मॉड्यूल्स और नोट्स ऑफ समवन। सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। सो या गामा डीके में मास नंबर और एटॉमिक नंबर कोई चेंज नहीं होता, खाली इसमें फोटोन एमिट होता है।
और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इवन छोटी देन एक्स रेज, सो इट इज़ गामा रेज विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी 121। अगेन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2009 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। सो ये कैसे करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन के वी एल इन द डी ऑप्शन ही इज़ स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम E1। सो यहाँ से चले I1 करंट, सो इस ब्रांच में आके ये दोनों करंट ऐड हो गए, सो I1 प्लस I2 यहाँ करंट हो जाएगा। एंड पॉजिटिव से नेगेटिव्स आ रहे हैं तो माइनस आएगा, तो -I1 प्लस I2 इंटू आर। एंड हेयर अगेन आल्सो वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो अगेन माइनस आ जाएगा, तो -I1 इंटू आर, ये बिल्कुल सही है। एंड सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम E2, उसको पॉजिटिव माना है, सो E2 से यहाँ चले नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, यहाँ हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं तो प्लस करना होगा हमें, I2R2 प्लस कर दिया। एंड हेयर इट गोज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें माइनस करना होगा, I3R3 यहाँ माइनस कर दिया। एंड हेयर आल्सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो E3 को भी माइनस करना होगा, सो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन एलिमिनेट दीज थ्री ऑन द बेसिस जो मैंने आपको बताया अभी, और इनको भी आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं एज एन एक्सरसाइज। So question number 122, it is again from lab manual। लैब मैनुअल से 2020 तक 2018 में 19 में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 ऑन स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, उनसे क्वेश्चन आ गए थे। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आ गया। अब स्पैरोमीटर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 5 आपको मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स, उनमें से 3 से क्वेश्चन आ गए हैं, 2 से भी आने बाकी हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट ईयर्स में आते हैं या नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल सरफेस की डिटरमाइन करने के लिए आप स्पैरोमीटर का यूज़ करते हैं। सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। 123 इज़ अगेन फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। आपको पावर दी है बाई कन्वेक्स लेंस की 10 डायोप्टर, सो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी 1/पावर यानी 10 सेंटीमीटर। देन अप्लाइंग द लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 39, 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 बाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, सो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। So solving out this equation you will get the refractive index to be 3/2. 124 is from Newton's laws of motion and a similar very similar question 2019 क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन पूछा है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है वर्टिकल सर्कल में me²/r प्लस mg। वेलोसिटी आपको दी है 7√7 g/r, पुटिंग इट्स वैल्यू हेयर विल गेट 7 mg/r डिवाइड बाई r। सो यहाँ से टेंशन मैक्सिमम आ गई 8 mg, बी इज़ द आंसर। 125 इज़ फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछी है एक वायर की जिसको एक सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया गया है। सो लेंथ ऑफ द वायर L ये हो जाएगी पेरीमीटर के बराबर सर्कल के, सो 2πr इज इक्वल टू L, यहाँ से R आ गया L/2π। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इट इज़ करंट इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो 1 ही रख दीजिए। I इंटू एरिया, एरिया इज πr² फॉर द सर्कल, R इज L/2π, so putting its value you will get the answer to be IL² by 4π ampere meter square. Answer is C.
126 इज़ फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स। एन टाइप सेमी कंडक्टर कैसे बनता है, तो फॉस्फोरस की डोपिंग करनी पड़ती है। इसके लिए आपको थ्योरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, समरी में ही आपको मिल जाएगा। एन टाइप इज़ ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विद फॉस्फोरस। 127 is from rotational motion, and this question can be done with the help of NCERT। 2020 का जो पहला पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था सेंटर ऑफ मास से ही, वो NCERT से नहीं हो पाया था, उसमें आपको PYQ की हेल्प लेनी पड़ी थी। लेकिन ये टोटली NCERT बेस्ड है। आपको पोजीशन दी है सेंटर ऑफ मास की और मासेस दिए हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज़ इन M1 x1 M2 x2, you will get the answer to be 2 by 3 I plus j. Answer is B for this question। 128 is from electrostatic potential and capacitance। ये 8th एग्जाम्पल के बिल्कुल डिट्टो पूछ लिया गया आपको, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करके। तो कैसे होता है जब प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। सो जो कैपेसिटेंस हो जाती है इंट्रोड्यूस करने पे डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, उसका फॉर्मूला ये है एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। सो ये जो क्वेश्चन में एग्जांपल में आपको थिकनेस दी हुई है डाइलेक्ट्रिक की 3D/4, इसको पुट कीजिए यहाँ, यू विल गेट द कैपेसिटेंस टू बी 4K/K प्लस 3 times ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस। अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन also, capacitance of thickness D/2 and constant, it is dielectric, dielectric of thickness D/2 and constant K is equals to 4 is given to you। So putting the values thickness D/2 and here T by K, D/2 divided by 4, so ये D/8 हो गया। Solving this you will get the capacitance to be 8/5 times of the initial। So answer is A for this question। 129 is from kinematics, motion in 1D। एक खिड़की है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और 0.1 सेकंड में उससे एक बॉल गुजरती है। वेलोसिटी बतानी है आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल की। सो टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो गया और इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई। हाइट इज़ 1.5 मीटर। अप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S is equals to ut plus half at square। Solving for you will get the answer to be A for this question। Velocity at the top point is 14.5 meter per second, and the thing you need to be careful here about is we have taken the downward direction to be positive, तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव होगा। तो ये साइंस का आपको इसमें ध्यान रखना है। 130 इज़ फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये डायरेक्ट एग्जांपल उठा लिया गया। 1 मिनट आर्क की जो वैल्यू होती है रेडियन में, वो 2.9 10 to the power -4 होती है। सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 131 इज फ्रॉम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन व डिस्कॉर्ड व डेविएशन एंड जर्मर। ये मैं पैराग्राफ आपको बता चुका हूँ 2019 से क्वेश्चन नंबर 13 में। 132 is from waves chapter, string of length this has fundamental frequency this। आपको बताना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 180 हो जाए तो लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की होती है V/2L। बस आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। V/2L इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से V आ गई इन द फर्स्ट केस 120 × 19/2। पुटिंग दिस वेलोसिटी इन द सेकंड केस, बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी,
लेंथ चेंज होने से स्ट्रिंग की। सो लेंथ इन द सेकंड केस इज़ v डिवाइड बाई 2l फ्रीक्वेंसी हो गई। सो v डिवाइड बाई 2 न्यू हो जाएगी लेंथ इन द सेकंड केस। सो सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो 180 है। पुटिंग दीज वैल्यूज़ you will get the length to be 60 centimeter. 133 is from electromagnetic induction और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 11। EMF is equal to B omega R square by 2. Just put the values and you will get the answer to be D for this question. A straightforward formula based question. 134 is from Newton's laws of motion and a similar question very similar ये पुली सिस्टम पे बेस्ड 2020 में के पहले पेपर में क्वेश्चन नंबर 160 में आ चुका है। आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है इसका। सो नेट एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो टोटल मास हो गया इनका 12 kg और फोर्स हो गई 2g यानी 20 न्यूटन से ये नीचे जा रहा है और ये फ्रिक्शन इसको यहाँ फोर्स कर रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ म्यू इंटू एन विच इज़ म्यू इंटू एम जी। पुटिंग द वैल्यूज़ ये आ गया 5 20 - 5 is 15 and 15 by 12 is coming out to be 1.25. Answer is D for this question. 135 the last question of physics is from electric charges and fields. आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल का फील्ड का फॉर्मूला बताना है तो इट इज़ -kp/r³। सी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड ये आपको समरी में ही मिल जाएगा, थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ -kp/r³। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फिज़िक्स पोर्शन। इसकी समरी को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 122 आपको मिल जाएगा लैब मैनुअल से फिज़िक्स के। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फिज़िक्स पोर्शन। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पेपर इज़ केमिस्ट्री।